आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन। हिंदी में इसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय, और इंग्लिश में इसे कंजक्शन कहते हैं। कन प्लस जंक्शन। जंक्शन का मीनिंग होता है जोड़ना। किसी दो या तीन चीज़ों को एक साथ जोड़ने को क्या कहते हैं हम? जंक्शन। तो इसका मीनिंग हुआ कंजंक्शन। जब भी आप इसकी डेफिनेशन करेंगे तो सबसे पहले इसको समझ के पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको कि कंजंक्शन होता क्या है। कंजंक्शन का मीनिंग होता एडिशन या जॉइंट, यानी सेंटेंस को जोड़ने वाले शब्द। जो भी सेंटेंस को जोड़ने वाले शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल एंड, बट, बिकॉज, सो, और, दैट, ये सब क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शन बहुत टाइप के होते हैं। हम इस वीडियो में आपको बहुत सारे कंजंक्शन पढ़ाने वाले हैं, और वो भी एग्जाम्पल के सहित। तो कंजंक्शन समझ में आया आपको कि कंजंक्शन किसे कहते हैं? जोड़ने वाला शब्द, यानी जो भी दो सेंटेंस को एक साथ एक सेंटेंस में कहने के लिए जो शब्द या जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। कंजंक्शन इसको आप एडिशन से भी याद रख सकते हैं, या जॉइंट। जॉइंट मतलब जोड़ना, और एडिशन का अर्थ भी क्या होता है? जोड़ना है। यानी जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ दे उससे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। डेफिनेशन एक बार देख लीजिए, बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि कंजंक्शन किसे कहते हैं। तो कंजंक्शन किसे कहते हैं? जोड़ने वाला शब्द। जो भी, जैसे एंड है, बट है, बिकॉज है, सो है, और है, दैट है, ये क्या है? सब जोड़ने वाले शब्द हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एंड, 2 and 2 मेक 4, यानी 2 और 2 4 होते हैं। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, 2 और 2 4 होते हैं। यहाँ पे हिंदी में हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? और। पर इंग्लिश में और के लिए एंड यूज़ किया जाता है, AND, एंड। और तथा के लिए किसका यूज़ किया जाता है? एंड का। तो ऐसे कंजंक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 2 और 2 मेक 4, ये दोनों को जोड़ना था तो हमने किसका यूज़ किया? एंड का। तो एंड क्या है? कंजंक्शन। तो आपस में दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। इसे आप एडिशन एंड जॉइंट से भी याद रख सकते हैं। ऐसा शब्द, डेफिनेशन, ऐसा शब्द जो वाक्यों को अथवा शब्दों को जोड़ता है। डेफिनेशन क्या है इसकी? ऐसा शब्द या ऐसा वर्ड जो सेंटेंस को या वाक्यों को अथवा वर्ड को जोड़ता है। ऐसा शब्द जो वाक्यों को अथवा शब्दों को जोड़ने का काम करता है उसको क्या कहते हैं हम? कंजंक्शन कहते हैं। ऐसे वर्ड जो सेंटेंस को या कोर्स को या वर्ड को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। आगे हम वीडियो में एग्जाम्पल के सहित कंजंक्शन सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंजंक्शन है आपका एंड, AND, एंड। कौन सा कंजंक्शन पढ़ रहे हैं हम? एंड। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4। यहाँ पर एंड का अर्थ किस में यूज होता है? और या तथा। और या तथा के लिए हम एंड कंजंक्शन का यूज किया जाता है। यूज
to connect word of the same part of speech or sentence that are to be taken jointly. एंड का यूज़ कब किया जाता है? यूज टू कनेक्ट वर्ड फॉर वर्ड्स ऑफ द सेम पार्ट ऑफ स्पीच और सेंटेंस दैट आर टू बी टेकन जॉइंटली। एंड का यूज़ हम हिंदी में समझे तो और या तथा कहने के लिए हिंदी में हम क्या कहते हैं? और का यूज़ करते हैं दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। और या तथा के लिए हम इंग्लिश में एंड का यूज़ करते हैं। किसी दो शब्द को जोड़ने के लिए, एक साथ जोड़ने के लिए और का यूज़ किया जाता है या एंड का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, 2 and 2 make 4। हिंदी में इसका अर्थ हुआ 2 और 2 4 होते हैं। 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। सेकंड आपकी कंडीशन है एस। इसका अर्थ होता है जैसा, जैसे, जब। एस का यूज़ कहाँ होता है? जब हमको बताना हो जैसा, जैसे, जब का मीनिंग निकले तब हम वहाँ पर एस यूज़ करते हैं, एस। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखिए, यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन्स during the time when something is taking place. Used to indicate that something happens during the time when something is taking place. इसका उपयोग कुछ उस समय के दौरान होता है जब कुछ हो रहा हो। एग्जाम्पल, जैसी तुम्हारी इच्छा। यहाँ पर सेंटेंस में एस का यूज़ जैसी का मीनिंग दे रहा है, जैसी तुम्हारी इच्छा। यहाँ पर कुछ समय के दौरान या कुछ हो रहा हो वहाँ पर एस का यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के साथ एस। विशेषण के साथ भी एस का यूज़ किया जाता है। इसका मीनिंग होता है समान, जैसा, इतना। एस प्लस विशेषण प्लस एस प्लस नाउन, इस रचना में एस का प्रयोग समान, जैसा, इतना इस अर्थ से तुलना करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, एस ब्लैक एस कोल। कोयले जैसा काला। यहाँ पर आप तुलना कर रहे हैं किसकी? ब्लैक कैसा है? कोयले जैसा काला है। कोयले जैसा काला, एस ब्लैक एस कोल। अब हम पढ़ेंगे बिकॉज। BECAUSE, बिकॉज। अब यहाँ पर बिकॉज का अर्थ क्या होता है हिंदी में? क्योंकि, चूँकि, इसलिए, के मारे। जहाँ पर चूँकि हिंदी में हम क्योंकि, चूँकि, इसलिए कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको बिकॉज से कहेंगे, BECAUSE, बिकॉज। अब बिकॉज का यूज़ कहाँ करते हैं? इस कारण से या ऐसे मीनिंग बताने के लिए, जैसे क्योंकि, चूँकि, इसलिए के कारण बताने के लिए हम बिकॉज का यूज़ किया जाता है। क्योंकि, जबकि, इसलिए के मारे बताने के लिए हम बिकॉज का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, आई टोल्ड हिम बिकॉज ही आस्क्ड। आई टोल्ड हिम बिकॉज ही आस्क्ड। मैंने उससे बताया क्योंकि उसने पूछा। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या लिखा रहा है? क्योंकि। बिकॉज का अर्थ क्या होता है? क्योंकि। तो सेंटेंस में इसका मीनिंग क्या बैठ रहा है? मैंने उसे बताया क्योंकि उसने पूछा। यहाँ पर कारण बता
यानी इंग्लिश में बिकॉज का। आई टोल्ड हिम बिकॉज ही आस्क्ड, मैंने उसे बताया क्योंकि उसने पूछा। नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी कंजंक्शन है, पर इससे पहले सेंटेंस में नॉट ओनली और दूसरे सेंटेंस में बट आल्सो का यूज़ किया जाता है। इसका मीनिंग होता है नॉट ओनली, केवल इतना ही नहीं बल्कि यह भी के लिए यूज़ किया जाता है। जब आपको ये बात कहनी हो, ऐसे सेंटेंस बनाना जिसमें आपको नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करना है, यानी हिंदी में इसे क्या कहेंगे, केवल इतना ही नहीं बल्कि यह भी के लिए कहना हो, तब वहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट ओनली लेज़ी बट आल्सो डर्टी। ही इज़ नॉट ओनली लेज़ी बट आल्सो डर्टी। हिंदी में इसका अर्थ होगा वह सिर्फ आलसी ही नहीं बल्कि गंदा भी है। वह सिर्फ आलसी ही नहीं बल्कि गंदा भी है। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए आपको नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कंजंक्शन बट, BUT, बट। बट का अर्थ होता है बल्कि, मगर, किंतु, फिर भी। बट का हिंदी मीनिंग होता है बल्कि, मगर, किंतु, फिर भी। इंग्लिश में बट का यूज़ किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, पहले से ही उल्लेख किया गया है के साथ एक सेंटेंस या क्लोज विपरीत शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका बट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, सेंटेंस या क्लोज विपरीत से शुरू हो। जैसे एग्जाम्पल, नॉट वन बट 2 बॉयज बीट हिम। एक नहीं बल्कि 2 बच्चों ने उसको मारा। इस सेंटेंस में हम बट का यूज़ करेंगे। नॉट वन बट 2 बॉयज बीट हिम। एक नहीं बल्कि 2 बच्चों ने उसको मारा। यहाँ पर मीनिंग बट का बल्कि निकल कर आ। अब हम पढ़ेंगे इफ़ का यूज़, IF, इफ़ का यूज़। इफ़ का यूज़ हम मगर, इफ़ का यूज़ हम अगर, यदि, आया, की, जो और की के लिए यूज़ किया जाता है। IF, इफ़ का यूज़ हम क्या करते हैं, अगर, यदि, आया, की, जो और की के लिए यूज़ करते हैं। कंडीशन और सपोजिशन, हालत या दमन पर ऐसा होने पर अर्थ निकले, वहाँ पर इफ़ का यूज़ किया जाता है। या तो हालत या कंडीशन बताना हो, कंडीशन दिख रही हो, वहाँ पर इफ़ का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, इफ़ पॉसिबल वी विल गो देयर। इफ़ पॉसिबल वी विल गो देयर। संभव हो तो हम वहाँ जाएंगे। यहाँ पर एक कंडीशन रख रहे हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें कंडीशन रखी गई हो या हालात बताए गए हो, वहाँ पर इफ़ का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखिए, इस सेंटेंस में संभव बताया गया, यानी पॉसिबल। संभव हुआ तो हम बोलते ना हिंदी में, संभव हुआ तो वहाँ जाएंगे। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम IF, इफ़ का यूज़ करते हैं। संभव हो तो हम वहाँ जाएंगे। संभव हो तो हम वहाँ जाएंगे। इफ़ पॉसिबल वी विल गो देयर। अब हम पढ़ेंगे सो का यूज़। हम पढ़ेंगे सो का यूज़, SO, सो।
सो का अर्थ होता है इसलिए या ताकि। हिंदी में सो का अर्थ होता है इसलिए या ताकि। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा सो का मीनिंग। ही आस्केड सो आई टोल्ड हिम। उसने पूछा इसलिए मैंने उसे बताया। यहाँ पे सो का अर्थ क्या निकल के आ रहा है, इसलिए। ही आस्केड सो आई टोल्ड हिम। उसने पूछा इसलिए मैंने उसे बताया। और का अर्थ होता है या अथवा वा। हिंदी में हम बोलते हैं ना, ये कहने के लिए हम इंग्लिश में ओ आर का यूज़ करते हैं। और या हिंदी में कहते हैं या अथवा वा, तो इंग्लिश में कहते हैं हम ओ आर। और यूज टू लिंक अल्टरनेटिव्स। विकल्पों को जोड़ने के लिए हम ओ आर का यूज़ करते, और का यूज़ करते हैं। और का यूज़ हम कहाँ करते हैं, यूज टू लिंक अल्टरनेटिव्स। विकल्पों को जोड़ने के लिए ओ आर और का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, आर यू जोकिंग और व्हाट, क्वेश्चन मार्क। आर यू जोकिंग और व्हाट, तुम मजाक कर रहे हो या कुछ और। तुम मजाक कर रहे हो या कुछ और। यहाँ पे और का यूज़ हिंदी में इसका अर्थ होगा या। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम और का यूज़ करते हैं। दैट, THAT, दैट का हिंदी मीनिंग होता है कि या ताकि। दैट, THAT, दैट का कंजक्शन का यूज़ का मीनिंग होता है कि या ताकि। एक इच्छा या खेद व्यक्त करना हो तब वहाँ पर दैट का यूज़ किया जाता है। एक्सप्रेसिंग अ विश और रिजेक्ट, एक इच्छा या खेद व्यक्त करना हो तो हम दैट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, इट इज़ ट्रू दैट ही हैड कम हियर। इट इज़ ट्रू दैट ही हैड कम हियर, यह सच है कि वह यहाँ आया था। इट इज़ ट्रू दैट ही हैड कम हियर, यह सच है कि वह यहाँ आया था। अनलेस, UNLESS, इसका अर्थ होता है जब तक, न, सिवाय, यदि, नहीं और न कि। इसका हिंदी मीनिंग हुआ जब तक, न, सिवाय, यदि, नहीं और न कि। जिसमें कोई बयान सही या मान्य नहीं है। बयान सही भी लगते हैं और कुछ मान्य नहीं, ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए आप अनलेस का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, अनलेस यू स्टडी, अनलेस यू स्टडी यू विल फेल। तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम अनुत्तीर्ण हो जाओगे। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम अनलेस का यूज़ करते हैं। यानी कथन सत्य तो नहीं है, पर अगर आगे आपने नहीं माना तो वह सत्य भी हो सकता है। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम अनलेस का यूज़ करते हैं। अनलेस यू स्टडी यू विल फेल। तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम अनुत्तीर्ण हो जाओगे। वाई, WHY, वाई का अर्थ होता है क्यों। क्यों। देयर
इज नो रीज़न वाई आई शुड लव हिम। मेरे उस पर प्रेम करने की कोई वजह नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? मेरे उस पर प्रेम करने की कोई वजह नहीं है। देयर इज़ नो रीज़न वाई आई शुड लव हिम।